हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं रूट वाली संख्याओं का जोड़, घटाना, गुना और भाग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रूट नंबर्स। तो हम लोग यहाँ पर एक एक चीज़ डिटेल से सीखेंगे, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको सारे नियम समझ में आए और आप कभी गलत ना करें। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर और एक एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि रूट वाली संख्या का जोड़, घटाना, गुना और भाग कैसे किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमारे पास एक नंबर है √5, फिर जोड़ है, फिर दूसरा नंबर है √5। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यही याद रख लेना है कि रूट वाली संख्याओं का जोड़ और घटाना तभी होता है जब रूट के अंदर की संख्या बराबर हो। अगर रूट के अंदर की संख्या बराबर नहीं है तो आपका जोड़ और घटा अलग नियम से होगा, जिसे मैंने यहाँ पर आपके लिए एक उदाहरण दोनों में लेकर रखे हुए हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसे देखते हैं, जिसका रूट के अंदर का नंबर बराबर हो तो कैसे जोड़ना है। देखिए यहाँ पर √5 है, ये भी √5 है, तो √5 और √5 को जोड़कर √10 नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। तो फिर कैसे जोड़ना है, इस रूट वाली संख्या के पहले कुछ ना कुछ नंबर होना चाहिए। जैसे √5 है तो उसके पहले कोई नंबर होना चाहिए, यहाँ पर भी √5 है तो इसके पहले भी कोई नंबर होना चाहिए। नहीं है तो आप यहाँ पर 1 लगा दीजिए, इसमें भी और इसमें भी। अब आपको ये वाले नंबर को जोड़ना है, यानी यहाँ 1 जो है और ये 1 जो है इसको जोड़ना है। तो 1 और 1 जोड़ने पर 2 होता है, तो आपको यहाँ 2 लिखना है। और यहाँ पर भी √5 है, यहाँ पर भी √5 है, तो बस आपको यहाँ पर √5 लगा देना है, यही इसका आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अगर आपको ये समझ में आ गई तो आप यहाँ से अपने आप जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर कितना है रूट के अंदर, √7 है। यहाँ पर रूट के अंदर कौन सी संख्या है, 7 है, यानी ये भी √7 है, ये भी √7 है। रूट के अंदर की संख्या समान है, यानी सेम है, इसका मतलब इसे जोड़ा जा सकता है। तो आपको जोड़ना किसको है, उसकी बाहर वाली संख्या को, यानी यहाँ का 3 और यहाँ का 5। जब यहाँ का 3 और यहाँ का 5 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 8, और बस यहाँ √7 है, यहाँ √7 है, तो बस हमें यहाँ √7 लगा देना है, यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी √2 है, यहाँ पर भी √2 है। इस √2 के पहले 4 तो नजर आ रही है, लेकिन इस √2 के पहले कोई नंबर नहीं है। तो अगर जहाँ पर किसी भी रूट संख्या के पहले नंबर ना दिखे तो वहाँ पर आपको खुद 1 लगा के जोड़ना है। तो यहाँ 4 और यहाँ का 1 जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 5। यहाँ पर भी √2 है, यहाँ पर भी √2 है, बस यहाँ √2 लगा देंगे, यही हो गया इसका आंसर। अब यहाँ पर अगला सवाल हमारा है 4√3 जोड़ 6√5। यहाँ के रूट वाली संख्याएं अलग अलग हैं, यहाँ √3 है और यहाँ √5 है। जब रूट की संख्याएं अलग अलग हो तो आपको बाहर वाली संख्या को जोड़कर नहीं लिख सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 6 4 10 और उसमें √3 लगा दीजिए, या 6 4 10 उसमें √5 लगा दीजिए, वो गलत हो जाएगा। अगर रूट की संख्याएं अलग अलग हो तो आपको वहाँ पर सिर्फ कॉमन लेना है। तो कॉमन लेने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर हमारा है 4 और यहाँ पर है 6। तो 4 और 6 कौन सा पहाड़ा से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। तो आप यहाँ लिखिए 2 कॉमन पर। अब यहाँ पर √3 है या √5 है तो ये कॉमन नहीं आ सकता, तो यहाँ पर ब्रैकेट शुरू कीजिए। अब पढ़िए, 2 का 2 कितना बार पढ़ने पर 4 आएगा, 2 बार। तो यहाँ 2 लिखिए और इस √3 को √3 इसके साथ लगा दीजिए। यहाँ जोड़ है, यहाँ पर जोड़ लगाइए। फिर 2 का 2 कितना बार पढ़ने पर 6 आएगा, 3 बार। तो यहाँ 3 लिखिए और इसके साथ फिर √5 है तो √5 लगा दीजिए, ये आपका आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो हम लोग चलते हैं अब अपने घटाना की ओर। तो देखिए यहाँ पर हमारा है √7 और यहाँ पर भी है √7। अब जब घटाना हो तो जैसे √7 के पहले कोई नंबर होना चाहिए और इस √7 के पहले भी कोई नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर लगा दीजिए 1, यहाँ पर भी लगा दीजिए 1। अब बताइए 1 में से 1 घटाने पर कितना बचेगा, 0। और 0 के साथ रूट लिखना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रख लीजिएगा कि अगर घटाना हो और उसमें दोनों साइड की संख्याएं बराबर हो, यानी समान हो, तो आपको 0 लिखना है और 0 के साथ कोई रूट नंबर नहीं लिखना, बस 0 लिख देना है। इसीलिए इसका आंसर सिर्फ 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए रूट के अंदर की संख्या 2 है, यहाँ पर रूट वाली संख्या 2 है। तो देखिए रूट वाली संख्याएं बराबर है तो आपको उसके पहले वाली संख्याओं को घटा देना है। जैसे यहाँ 7 है, इस 7 में से अगर 2 को घटा देंगे तो 5 बचेगा, तो आपको यहाँ 5 लिखना है। और दोनों में √2 है तो बस √2 को इसके साथ लगा देना है, यही इसका आंसर हो जाएगा।
अब यहाँ पर देखिए रूट वाली संख्या 3 है, यहाँ पर भी रूट वाली संख्या 3 है। तो अगर रूट वाली संख्याएं समान हो तो उसकी अगली वाली संख्याओं को जोड़कर या घटा कर लिखना होता। तो यहाँ पर घटाना है तो हम लोग घटा कर लिखेंगे। इस 8 में से अगर हम लोग 7 घटा देंगे तो 1 बचेगा, तो यहाँ 1 लिखना है। अब दोनों में रूट 3 है तो रूट 3 लगा देना है। अब बस इतना ही रख लेना है कि अगर रूट वाली संख्या के पहले अगर 1 हो तो उस 1 को नहीं लिखना, मतलब इसका आंसर सिर्फ हो जाएगा रूट 3। आपको 1 लिखा हुआ नहीं मिलेगा जब आपको बुक में या एग्जाम में लिखना होगा, तो आपको लिखना भी नहीं है। और यहाँ पर देखते हैं क्या है, यहाँ पर है रूट 5 और रूट 3। यहाँ पर भी रूट वाली संख्याएं अलग अलग है। जब रूट वाली संख्याएं अलग अलग हो तो उसकी पहली वाली संख्याओं को ना तो जोड़ कर लिख सकते हैं ना घटा कर लिख सकते हैं। अगर रूट वाली संख्याएं अलग अलग हो तो आपको हमेशा उसमें कॉमन लेना है, यानी उभयनिष्ठ लेकर छोड़ देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना लेना है देखते हैं। देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, तो इस 6 और इस 4 को कौन सा पहाड़ा से कटा जा सकता है, 2 से, तो यहाँ 2 लिखेंगे। अब ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब देखेंगे दुक्का दो किनारे पड़ने पर 6 आएगा, 3 बार, तो यहाँ 3 लिखेंगे और इस रूट 5 को इसके साथ लिख देंगे, यानी 3 रूट 5। फिर यहाँ घटाव है तो यहाँ घटाव लिखेंगे। फिर दुक्का दो किनारे पड़ेंगे, ये 4 आएगा, 2 बार, तो यहाँ 2 लिखेंगे और रूट 3 इसके साथ रह गया था तो रूट 3 इसके साथ लगा देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग गुना को। यहाँ पर रूट 3 है, गुना रूट 3 है। तो दोस्तों याद रख लेना है कि जब दोनों में बराबर संख्याएं हों, रूट 3 और ये भी रूट 3 है, तो दोनों का रूट खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ इसका आंसर आ जाएगा 3। क्योंकि जब रूट 3 गुना रूट 3 करेंगे तो इसका एक और आ सकता है कि दोनों में रूट है तो आप रूट लगा दीजिए, और 3 गुना 3 करेंगे तो 9 होगा। और आपको अच्छी तरह से पता होगा कि रूट 9 का आंसर जो होता है वो 3 ही आता है, तो आपको रूट लगाकर रूट 3 गुना रूट 3 9 करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट चाहे तो रूट 3 गुना रूट 3 लग सकते हैं। तो इसका मतलब मैंने यहाँ रूट 3 गुना रूट 3 लिया है, जिसका आंसर मैंने 3 लिखा। तो आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे रूट 7 गुना रूट 7, तब आपका आंसर 7 आ जाएगा। रूट 5 गुना रूट 5, तो रूट 5 गुना रूट 5 करने से आपका आंसर 5 आ जाएगा। बस आपको याद रख लेना है कि दोनों अगर रूट की संख्याएं बराबर हो तो दोनों का रूट हटाकर एक संख्या लिखना है, वही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, हमारे पास यहाँ पर दोनों में रूट है पर दोनों की रूट की संख्याएं अलग अलग हैं। तो क्या करेंगे, अगर रूट की संख्याएं अलग अलग हो तो आपको सबसे पहले रूट लगा देना है, फिर दोनों संख्याओं का आपस में गुना कर देना है। यानी जैसे यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो 5 गुना 2 करेंगे तो 10 होगा। बस यहाँ 10 लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। पर आगे हमारा जो उदाहरण है उसमें क्या है, 4 रूट 3 गुना 2 रूट 3। यहाँ पर देखिए रूट की संख्याएं दोनों समान है पर रूट के बाहर भी कोई ना कोई संख्या है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्या करना है, रूट की बाहर वाली संख्या को रूट की बाहर वाली संख्या से गुना कर देना है, यानी 4 का 4 2 बार पढ़ देना है, तो ये हो जाएगा 8। अब देखिए रूट 3 गुना रूट 3 है, तो अभी मैंने बताया था ना कि रूट 3 गुना रूट 3 करने पर कितना बन जाएगा। जैसे यहाँ है रूट 3 गुना रूट 3 करने पर 3 बन जाएगा, जो रूट से बाहर आ जाएगा। रूट 3 गुना रूट 3 करने से 3 बन जाएगा, तो ये दोनों के बीच में फिर से गुना कर देना है, तो ये बन जाएगा 8 तिया 24, यानी 8 3 जा 24, यही इसका आंसर है। यहाँ पर भी हमारे पास संख्या है जिसमें रूट वाली संख्या इसमें अलग अलग है और रूट की बाहर वाली संख्याएं भी हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे हम लोग रूट की बाहर वाली संख्या को गुना रूट की बाहर वाली संख्या से, यानी 5 का 5 6 बार पढ़ेंगे या 6 का 6 5 बार पढ़ेंगे, यानी 5 का टेबल 6 बार पढ़े या 6 का टेबल 5 बार पढ़े, तो हमारा आंसर 30 आएगा। तो यहाँ 30 लिखेंगे। अब हमें यह देखना है कि ये रूट की इन दोनों का रूट खत्म होगा या नहीं होगा। यहाँ है रूट 2 और यहाँ है रूट 3, यानी इसमें रूट की संख्या 2 है, इसमें रूट की संख्या 3 है, दोनों की रूट की संख्याएं अलग अलग हैं, तो हमें रूट लगाने की ज़रूरत है। जब रूट लगाएंगे तो गुना नहीं लगाएंगे, फिर दोनों संख्याओं को गुना कर देंगे, यानी 3 2 जा 6, यानी 3 दूनी 6, बस यही इसका आंसर है। अब भाग का नियम क्या कहता है, देखिए हमारे पास यहाँ पर रूट 3 है, भागा फिर रूट 3 है, दोनों ही संख्या बराबर है। अगर भाग में सिर्फ ये रूट का कंडीशन नहीं है, कहीं पर भी अगर आप भाग कर रहे हैं और भाग के दोनों साइड की संख्याएं समान हो तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है, तो आपको 1 लिख देना है, बस आपका यही आंसर हो जाएगा। और हमारे पास यहाँ देखिए, यहाँ पर रूट 15 भागा रूट 3 है, यहाँ पर दोनों में रूट तो है पर दोनों के रूट की संख्याएं अलग अलग है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए ये 3 है ना, तो आपको 2 भाग में इसको तोड़ देना है। जैसे इसको चाहे तो हम तोड़ सकते हैं रूट 5 गुना रूट 3 फिर भागा रूट 3 है, तो इस तरह से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। रूट 3 से रूट 3 काट दिए तो क्या बच गया,
√5 ही आपका आंसर होगा। या फिर आप इसका आंसर और एक तरह से लिख सकते हैं, जब देखिए दोनों में रूट की संख्याएं अलग अलग हो तो सबसे पहले आप रूट लगा दीजिए। अब ये पढ़िए 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ने पर 15 आएगा, 5 बार, यहाँ 5 लिख दिए। चाहे तो आप ऐसे करके बनाइए, चाहे तो आप ऐसे करके बनाइए, आपका दोनों आंसर सही माना जाएगा। यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है 9√2 भागा 3√2। यहाँ पर देखिए रूट की संख्याएं बराबर है। अगर रूट की संख्याएं बराबर हो तो रूट की संख्या से रूट की संख्या को काट दीजिए। उसके बाद कितना बचेगा, 9 डिवाइडेड बाय यानी 9 भागा 3 यानी 9 डिवाइडेड बाय 3। अब 3 का 3 पढ़ना है, 3 का 3 को कितना बार पढ़ा जाए कि 9 आ जाएगा, 3 बार, बस इसको यहाँ 3 लिख दिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे हमारा अगला प्रश्न है 9√15 भागा 3√5। अब यहाँ पर देखिए रूट की संख्या 15 है और यहाँ के रूट की संख्या 5 है। रूट की संख्याएं अलग अलग हैं, तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले करना है ये 3 का 3 पढ़ना है, यानी 3 का टेबल पढ़ना है। 3 का टेबल कितना बार पढ़ा जाए जिसमें 9 आ जाएगा, 3 बार में, यानी 3 बार में, तो यहाँ 3 लिखना है। अब देखिए रूट की संख्याएं अलग अलग है तो आपको यहाँ रूट लगाना है, तो आप यहाँ रूट लगा दीजिए। फिर इस 5 का पहाड़ा पढ़ना है, यानी 5 का टेबल पढ़ना है। 5 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे जिसमें हमें 15 मिलेगा, यानी 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ा जाए जिसमें हमें 15 मिलेगा, 3 बार में, बस यहाँ पे यहाँ 3 लगा दीजिए, यही इसका आंसर है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वे स्टूडेंट जो इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं वो उसे देखकर सीख सके। और मुझे आप कमेंट करके ये बताइए कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, आप किस क्लास में हैं और आप किस जगह से हैं, ताकि मुझे ये पता चल सके कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ देखी जा रही है। तो हम लोग मिलते हैं अपने अगले एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, यानी अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।